अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। नाजायज बेटी? जी हाँ अफजल खान साहब, आज तक दुनिया से आपने इस राज को छुपाए रखा, अपने इस नाजायज रिश्ते पर बड़ी सफाई से पर्दा डाले रखा, और उसी राज को छुपाने की कोशिश में आपने अपनी ये हालत बनाई। किससे नाजायज ताल्लुकात थे इंस्पेक्टर साहब इनके? कौन है वो नाजायज बेटी? अफजल खान साहब, बेहतर यही होगा कि ये सवाल का जवाब आप खुद अपनी बीवी को दे दें। आप बोलते क्यों नहीं? जवाब दीजिए, बोलिए ना, किससे थे आपके नाजायज ताल्लुकात? बोलते क्यों नहीं? कौन है वो नाजायज बेटी? मैं जान कर रहूंगी, बताइए कौन है वो नाजायज बेटी? आप बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? छुपाने के लिए भजाई क्या है? बोलिए ना, बोलिए ना। 1 मिनट रुखसाना जी, 1 मिनट। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अम्मी, ज़ारा, ज़ारा कोई फोन आया था मेरे लिए? जी नहीं, कोई फोन नहीं आया था। जरा चेक करो फोन ठीक तो है। हाँ, फोन तो बिल्कुल ठीक है। कमाल है, फोन भी ठीक है, मोबाइल भी ऑन है, फिर फोन क्यों नहीं आया? किसी खास फोन का इंतजार था क्या बेटे? हाँ, वकील साहब फोन करने वाले थे मुलाकात तय करने के लिए। कल पेशी है ना, तो उस सिलसिले में कुछ बातें करनी थी। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, शायद फोन आ जाए। मैं खुद ही फोन कर लेता हूँ। ये भी ठीक है। हेलो, मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ, वकील साहब से बात करनी है मुझे। आपको मालूम नहीं हुजूर, साहब कल पुणे से रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उनका इंतकाल हो गया। क्या? वकील साहब का रास्ते में इंतकाल हो गया? अफजल साहब, क्या हो गया आपको? बोलते क्यों नहीं? ये क्या हो गया? नहीं, ये कुछ बोलते क्यों नहीं? साला जी, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इनका ख्याल रखिएगा। जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। या अल्लाह, क्या हो गया आपको? कुछ बोलिए ना, सुनिए, सुनिए तो, कुछ बोलिए तो सही। या अल्लाह। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर अंसारी कहाँ मिलेंगे? अपने कैबिन में। ये तो गजब हो गया, बेचारा जवान था एकदम। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक पल है और एक पल नहीं। उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? अब कोर्ट में हमारे कल की तारीख अब मुलतवी हो जाएगी। तकदीर खराब हो तो ऐसा ही होता है अम्मी। हमेशा ने जब हमारा केस लड़ने से इनकार कर दिया था, तब यही एक वकील था जो हमारा केस लड़ने को राजी था। और अब देखो, अल्लाह ने उसे ही दुनिया से उठा लिया। अब मुकदमे का क्या होगा? क्या होगा ज़ारा, क्या होगा? हम यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। मुझे एक नया वकील तलाश करना होगा। अभी फिलहाल मैं वकील साहब के घर जाके आता हूँ। हाँ बेटे, मातम पुरसी के लिए तुझे वहां जाना चाहिए।
आइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया है, नहीं न हिलते न डुलते न कुछ बोलते हैं। तूफान, अफजल साहब। डॉक्टर साहब बस इसी तरह अचानक रिएक्ट करना बंद कर दिया है इन्होंने। नॉट ए गुड साइन। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सना जी आप घबराइए नहीं, वो चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? नर्स, फौरन स्ट्रेचर मंगाओ, इन्हें फौरन आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब तक तो अच्छे भले थे, अचानक क्या हो गया इन्हें? कोई सीरियस प्रॉब्लम लगती है? ये है तुम्हारा नया फ्लैट। वाओ, यहाँ तो फर्नीचर भी है। ये कब खरीदा आपने? वो वकालत की पढ़ाई के दौरान यहाँ शिफ्ट करने का इरादा किया था, तभी खरीद लिया था। और वो तुम्हारा बेडरूम है। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, वाकई बहुत खूबसूरत है। और आपका है, यहाँ रहते हुए हमेशा मुझे आपकी कुर्बत का एहसास रहेगा। अब तुम जब चाहे जहाँ यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। कल अदालत की पेशी है, उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ। और हाँ, हम सायों से ज़्यादा ताल्लुकात मत बनाना। लोगों को खुद से ज़्यादा दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में दिलचस्पी होती है। खामखा तुम्हारी प्राइवेसी में दखल नहीं। समझ गई। चले? इतनी जल्दी? हमें इतने अरसे के बाद तन्हाई में तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिला है। मैं सोच रही थी कुछ वक्त यूं ही यहाँ। शबाना की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? उल्टियां हो रही थी। तबीयत कहीं ज्यादा नासाज ना हो गई हो, इसलिए जल्दी जाना चाहता हूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमल के दौरान उल्टियां होना मामूली बात है। और इत्तेफाक देखिए ना, आपसे सुबह फोन पर बात की थी ना मैंने, उसके पहले मैंने भी उल्टियां ही की थी। इतनी मुद्दत के बाद आपको अपने इतना करीब महसूस कर रही हूँ। जी चाहता है हरदम आपके इतने करीब ही रहूं मैं। आप लोग यहीं रुकिए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हौसला रखिए रुखसाना जी, दिमागी सदमा लगता है। इनका राज हमें मालूम हो गया, शायद ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सके। कितनी मर्तबा घड़ी देख चुके हैं आप? वापसी में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। शाम को ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। वक्त बहुत हो गया है। जब आप मेरे साथ होते हैं तो मेरे लिए तो वक्त जैसे थम सा जाता है। आप कुछ बेचैन से लग रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? शबाना की फिक्र हो रही है। मुझे बहुत हसद होती है। किससे?
आपकी बीवी की तकदीर से। वो कितनी खुशनसीब है कि उन्हें आप मिले। शबाना को पाकर मैं भी खुद को कम खुशनसीब नहीं समझता। और मुझे पाकर अफसोस होता है मुझे। अफसोस किस बात का? तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सकता हूँ। तुमने किसी और से मोहब्बत की होती तो तुम इस रिश्ते को पूरी आज़ादी से अपनी मर्जी से जी सकती थी। बगैर बंदिशों के तुम ज़्यादा खुश रह सकती थी। सच मानिए हामिद, मुझे कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आता। आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। फिर भी मैंने आपसे मोहब्बत की है, अपने इस फैसले पर मैं कभी पछताऊंगी नहीं। मगर तुमसे ये रिश्ता कायम करके मैं कितना पछता रहा हूँ तुम्हें कैसे बताऊं। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, चले। प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज। हाँ, मिल गया मुझे। इससे अहम और स्ट्रांग पॉइंट उनके पास हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहाँ है? हाँ, मिल गया मुझे। सर, योर ब्लैक कॉफी सर। रख दो। जाओ तुम डेविड। सर, कॉफी ठंडी हो जाएगी सर। इतनी ब्लैक कॉफी सर हेल्थ के लिए बैड सर। मैंने मैगजीन में पढ़ा था सर, कॉफी कम करने का सर। डेविड तुम जाओ, डिस्टर्ब मत करो। सर, सुबह से 6th कॉफी है सर। नॉट गुड सर। लंच तो आप कभी करते ही नहीं। गेट लॉस्ट डेविड। सुनो। ओके सर। वो मेरी असिस्टेंट कहाँ है? क्या नाम है उनका? शाहिन सर। कहाँ है वो? अभी तक आई है या नहीं? सुबह तो मिले थे सर आप उनसे, वो तो 9:30 को ही आ गई थी। अच्छा ठीक है, जरा उन्हें भेजो यहाँ पर। ओके सर। हाँ। यस। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको सर ने बुलाया है। ओके। ऑल द बेस्ट मैडम। ऑल द बेस्ट किस लिए? क्योंकि आप शेर की गुफा में जा रही हैं, इसके लिए। शुक्रिया। वैसे अगर मैं असद साहब को ये बता दूं कि आप उन्हें शेर बुलाते हैं तो? नहीं नहीं, उसके पहले आपको केरला रिटर्न जाने का टिकट बुक करा कर देना पड़ेगा मैडम। चलिए मैडम। आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। अक्ल नाम की चीज नहीं है आपके भेजे में। सॉरी? व्हाट सॉरी? आपको मालूम है ना इस लफ्ज से मुझे सख्त नफरत है। देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। यह कदम आपने अपनी मर्जी से उठाया है, आप भुगतिए। नो नो नो। देखिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, आप कोई दूसरा वकील हायर कर लीजिए। मैं अपना फैसला नहीं बदलता हूं, ना ही अपनी राय बदलता हूं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। इडियट, जाहिल। कुछ लोगों में दो कौड़ी की अक्ल नहीं होती है और खुद को इतना बड़ा दानिशमंद समझते हैं। पता नहीं ऐसे लोगों का क्या होगा। खुदा भी इनकी मदद नहीं कर सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? आप अपने काम पे तवज्जो दीजिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं किसकी नहीं, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। बोलिए, मेरी सूरत क्या देख रही हैं? बोलिए क्या काम है? आपने मुझे बुलाया था सर। ये केस स्टडी कर लीजिए, शाम को डिस्कस करेंगे। यू मे गो नाउ। ये शख्स तो जरूर अबनॉर्मल ही है। अब आप जाइए यहां से। जी।
हेलो, हेलो, मैं दफ्तर से जोशी बोल रहा हूँ। हामिद साहब है घर में? मैं हामिद की अम्मी बोल रही हूँ जोशी। कैसे हो? सलाम अम्मी जान। खुश रहो। हामिद तो घर पर नहीं है। मैं सुबह से परेशान हूँ। हामिद साहब की कोई खबर ही नहीं है, मोबाइल भी ऑफ है। 2 क्लाइंट यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं पिछले 3 घंटों से। आज हामिद साहब दफ्तर आएंगे या नहीं? मुझे नहीं मालूम। कहाँ गए सर? मैं जानती हूँ वो कहाँ गया है। हेलो अम्मी जान, आपको कुछ मालूम है? 1 मिनट रुको, मैं शबाना को फोन देती हूँ। शायद उसे मालूम हो कि हामिद कहाँ है। शबाना, शबाना। जी अम्मी। ऑफिस से जोशी का फोन है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है। जोशी का फोन? क्या बात है? तुम ही पूछ लो। हेलो, शबाना बोल रही हूँ। आदाब भाभी जान। आदाब। क्या बात है जोशी जी? वो भाभी जान, पिछले 3 घंटों से 2 क्लाइंट सर का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। उनका पहले से अपॉइंटमेंट था। सर आज दफ्तर आएंगे या नहीं? हामिद सुबह से दफ्तर आए ही नहीं? जी नहीं, मैं मोबाइल पर भी कई दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, मोबाइल भी ऑफ है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपको मालूम होगा कि... नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है भाभी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये हामिद कहाँ गायब हो जाता है रोज दफ्तर से? किसी को बताकर भी नहीं जाता कि कहाँ है। आज आने दो, मैं पूछती हूँ उससे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है तुमसे मिलने आया हूँ। किस सिलसिले में? तुमसे मिलने आने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है क्या? देखो साफ साफ बताओ, किस सिलसिले में तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो? कल हाई कोर्ट में हमारे मुकदमे की पेशी है, उसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहता था तुमसे। खैर, तुम दरवाज़ा खोलो, अंदर चल के बात करते हैं। दरवाजा? नहीं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम यही कहो। शगुफ्ता, अंदर चलो, बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। मैंने कहा ना, तुम्हें जो कुछ भी कहना है यहाँ कहो, अंदर चलने की कोई जरूरत नहीं है। कितने घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे, तुम्हारा इंतजार करते करते, और तुम मुझे इस तरह घर के बाहर से भेज देना चाहती हो? अंदर तुम्हें खा जाऊंगा क्या मैं? हाँ, मुझे तुमसे बहुत दहशत होती है। तुम्हें मुझसे दहशत होती है? हाँ। खैर, बात तो मैं अंदर चल के ही करूंगा, तुम दरवाजा खोलो। या अल्लाह, कैसे टालूं इसे? अम्मी अगर बाहर के कमरे में होंगी तो क्या करूं? सारा दिन गुजर गया, डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं कहा। हर बार कहते हैं जांच चल रही है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अल्लाह ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा रुखसाना जी, प्लीज हौसला रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, किसी नतीजे पे पहुंचे आप? जी हाँ। क्या हुआ नहीं डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी टू से मिसेस खान, आपके शौहर कोमा में चले गए हैं। क्या? कोमा? समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा